सो वेलकम बैक स्टूडेंट अगेन। अब तक जो हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियोस में, वो हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कवर किया था। सो जो हम कवर कर चुके हैं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एक डेमो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जितनी एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में होगी उतनी ही एनर्जी राइट हैंड साइड में होती है, और वो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। ओके, अब जो हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं? ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में टू बी स्पेसिफिक। और इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास दो टाइप की एनर्जी होती है। पहली तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पीई बोल देते हैं शॉर्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, सरफेस से ऊपर पॉजिटिव होती है, अगर ये सरफेस है इसके ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। और सेकंड होती है काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी है, इसको के बोला जाता है शॉर्ट में। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है दैट टोटल सम ऑफ both these energies always stay constant for any system। इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा, सपोज ये ग्राउंड है, एट t इज इक्वल टू 0, हम इसकी अलग अलग पोजीशन लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये सपोज कीजिए ये है टाइम जब 0 है, तो बॉल यहाँ पे हवा में है कहीं पे। ठीक है, जब सपोज कीजिए टी हो जाता है 10 सेकंड, ये हम सिर्फ अंजप्शन के लिए, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। हम स्टार्टिंग वाला ड्रॉ कर लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी। ये बॉल की स्टार्टिंग पोजीशन थी। ओके, अब क्या हो गई, बॉल 10 सेकंड के बाद ना इधर आ गई, मान लो। बॉल 10 सेकंड के बाद इधर पहुंच जाती है। जब बॉल स्टार्टिंग में थी तो इसके पास क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और इसकी कुछ हाइट थी जिसको हम क्या बोलते हैं, h। ये हाइट थी, इसको बोल दिया हमने h।
ठीक है, अभी उसकी हाइट हो जाती है सपोज एस हो जाती है, हाइट हो गई अभी एस, एंड कोई वेलोसिटी है उसकी v इज इक्वल टू v1, ठीक है, और लास्ट में बॉल बिल्कुल ग्राउंड में पहुंच जाती है, ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली, तो जो इसकी हाइट है, हाइट तो हो गई 0 क्योंकि ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली है, और v हो गई इसकी, इसको हम v ही लेते हैं या v2 ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये 3 केस हो गए, और यहाँ पे सपोज कीजिए टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस केस की टोटल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला रहेगा टोटल एनर्जी का। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, इसका मास सपोज m है, तो डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, यहाँ भी डाउनवर्ड mg होगा और यहाँ भी mg ही होगा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू एच प्लस काइनेटिक, काइनेटिक होती है हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे 0, ये इसकी काइनेटिक टोटल एनर्जी आ गई। यहाँ की टोटल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू एस, यहाँ पे हाइट s है, प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। फिर आते हैं हम इधर इस केस में, यहाँ पे टोटल एनर्जी आएगी mg, हाइट यहाँ पे हो गई 0 प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी आती है टोटल mgh, यहाँ पे आती है mgs प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, और यहाँ पे आती है हाफ mv2 स्क्वायर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तीनों एनर्जियां बराबर होनी चाहिए, मीन्स mgh इज इक्वल टू mgs प्लस हाफ v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर। तो ऐसे आप ये एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग है कि 3 पॉइंट्स पे कहीं पे भी एनर्जी हो तो वो बराबर ही रहेगी। अब हम इसको आपको न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ यस एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे, थ्योरेटिकली प्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज डेरिवेशन एज सच आपके लिए इतना मैटर नहीं करती। आप जब न्यूमेरिकली देखेंगे और वहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे, और वो नंबर्स आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो हम फिर से 3 केसेस लेंगे और अभी स्टेटमेंट लिखेंगे साथ में। तो ये स्टेटमेंट है हमारी, सपोज ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर से रिलीज किया गया है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन prove law of conservation of energy। ओके, और यहाँ पे g हम यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से 3 केस बनाते हैं। ये ग्राउंड हो गया,
तो इसको बोल देते हैं हम, टाइम यहाँ पे है 0 और इसको बोल देते हैं केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं सपोज 4 सेकेंड। ठीक है, और ये केस नंबर बी और ये थर्ड है सी बोलेंगे जिसको। यहाँ पे टाइम वो होगा जितने टाइम में बॉल नीचे पहुंच जाएगी, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम में पहुंचेगी सी। तो हम इसकी जो स्टार्टिंग कंडीशन है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग है ओरिजिनल कंडीशन बॉल की। तो ये बॉल है स्टार्टिंग में, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, 4 सेकंड के बाद सपोज बॉल यहाँ पे पहुंच जाती है mg, और फाइनली बॉल ग्राउंड को टच कर जाती है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड तो mg ही होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे बॉल की हाइट है, मेंशन है ऑलरेडी। ये हाइट कितनी मेंशन है, और साथ में बॉल की यहाँ पे हाइट है। जो स्टार्टिंग हाइट है वो है 100 मीटर। ये वाली हाइट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे हाइट कितनी है, 0। ठीक है, बट यहाँ पे बॉल के पास एक वेलोसिटी है और यहाँ भी बॉल के पास एक वेलोसिटी है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको हम v1 लेते हैं, इसको हम v2 लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, ए से। आपके पास बेसिक डायग्राम आ गया तीनों। नाउ फॉर केस ए। ठीक है, हाइट कितनी है, 100 मीटर, और हम मास अज्यूम कर लेते हैं कि बॉल का मास गिवन है हमें, मास गिवन है 1 kg। ओके, हाइट 100 मीटर गिवन है, स्टार्टिंग में है बॉल तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है, थ्रो नहीं किया गया। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल होगा mgh, काइनेटिक होगा हाफ mv²। मास है 1, ग्रेविटी है 10, h है 1000 प्लस, सॉरी h है 100, मास है 1 और वेलोसिटी है 0। सो इसको कैलकुलेट करोगे आप, 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000, और ये आएगा जूल। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कैलकुलेट होता है। अब आते हैं बी पार्ट पे, केस बी। अब देखिए यहाँ पे टाइम गिवन है 4 सेकेंड। ठीक है, और बॉल यहाँ से आई थी ऊपर से, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, 0 ही थी। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉल ने, क्योंकि जब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको अगर हम s बोल दें, तभी हम उसको माइनस करके हाइट में से, जो 100 मीटर है उसमें से माइनस करके ये निकाल पाएंगे कि कितना ट्रैवल करना बचा है और बॉल की हाइट कितनी है एट प्रेजेंट, इस कंडीशन में बॉल की हाइट कितनी है। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला, तो s हो जाएगा u इज 0, टाइम इज 4 प्लस हाफ -10,
4 इंटू 4, सो ये काट के 2 और ये आएगा 0 -80, सो -80 मीटर। मीन्स ऊपर से नीचे आई इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू है। बट ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 80 मीटर। तो ये कितना बच गया रेस्ट, ये बच गया 20 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 100 है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी हाइट आ गई। सो हाइट ऑफ बॉल इज कितनी है, 20 मीटर। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। अब हमें वेलोसिटी और निकालनी है। इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन से वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टार्टिंग वेलोसिटी u 0 है, प्लस एक्सेलरेशन -10 है, टाइम 4 है, तो v की वैल्यू आती है -40 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल होगा mgh, काइनेटिक होगा हाफ mv²। पोटेंशियल इज मास इज 1, g इज 10। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम g की वैल्यू को नेगेटिव नहीं ले रहे, क्योंकि एनर्जी स्केलर होती है, तो इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। और जो h है, यहाँ पे हाइट हमने निकाली है 20, प्लस हाफ m इज 1, वेलोसिटी इज 40 इंटू 40, तो ये आता है 200, और ये आता है 20, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 800, और आप दोनों को ऐड करके आएगा 1000 जूल। देखिए ये दोनों एनर्जी मैच करती है। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हाइट तो 0 हो गई थी और बॉल बिल्कुल ग्राउंड को टच कर गई थी, तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs, और 2as होता है, a की जगह हम g लिख दिया। अब स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 है, ओके, g की वैल्यू है -10, और डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी है टोटल ऊपर से नीचे आने में, पूरी हाइट 100 मीटर थी, और यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आई। सो v² माइनस u की वैल्यू 0 है, तो 0² इज इक्वल टू 2, g इज -10 एंड s इज -100। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 2000 इज इक्वल टू v² एंड v इज इक्वल टू √2000। हम इसको यहीं पे रखते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज हमें स्क्वायर करना है। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इस केस में mgh प्लस हाफ mv²। हाइट 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई सारी की सारी, 0 प्लस हाफ m इज 1, एंड v² की वैल्यू कितनी है, 2000। तो आप इसको कट करते हैं, तो ये आता है 0 प्लस 1000, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। तो हमने आपके पास न्यूमेरिकली प्रूव किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है एक सिस्टम के लिए, कि टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी स्टार्टिंग में थी, जितनी एंड में थी, या जितनी कहीं बीच में थी। आप चाहे कंडीशन को थोड़ा बदल दो, बॉल को यहाँ से वहाँ कर दो,
तो टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी। ओके, तो अब अगर सेम चीज हम एक डिफरेंट एग्जांपल के उसमें करते हैं, हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक ऐसा वेज है, अब ये शेप को पहले देख चुके हो, ठीक है। आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, वो रेस्ट पे, ठीक है, और ये वाली हाइट यहाँ से ऐसे, सपोज है 10 मीटर, ठीक है। अब जब इस बॉल को रिलीज किया जाएगा तो बॉल चलते चलते कहाँ पे आ जाएगी, बॉल चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे बॉल की ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप यहाँ पे न्यूटन्स की इक्वेशन लगाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तो आसान रहेगा। कैसे, इसको बोल देते हो आप पॉइंट ए, इसको बोल देते हो पॉइंट बी। सो और सपोज मास है 1 kg, वैसे मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, मास हमने 1 kg ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या रहता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, मींस टोटल एनर्जी at A point is equal to total energy at B point, ये रहेगा। तो A पे टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A। B पे टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। ओके, ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और ये ए यहाँ पे बस ए की हाइट आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम, जो ए पे वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है। मास हमने ले लिया है 1, जी की वैल्यू है 10, एच क्या है 10 मीटर, प्लस अब देखिए यहाँ पे बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट में थी तो ये वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, इक्वल टू एम। अब बॉल यहाँ पे नीचे आ गई है तो बॉल की हाइट कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हमने हाइट को यहीं से मापा हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ पे हाइट बॉल की 0 मानी जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एम है 1 और इंटू वी बी स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, ये आ जाता है 100 इक्वल टू 1/2 इंटू वी बी स्क्वायर, 200 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, एंड वी बी की वैल्यू आ जाती है √200 और 10√2, और इसको लिख सकते हैं 14.1 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या कर सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्या होता है, इसी
न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? लेट मी सिलेक्ट दिस। सपोज वही सेम सिनेरियो है, बट आपको साथ में ये दे दिया गया दैट साथ में आपको ये दे दिया गया कि देयर वाज सम फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस। ये दोनों जो हैं, ये जो ग्राउंड है और जो हमारी बॉल है, यहाँ पे फ्रिक्शन था कुछ, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू विच देयर इज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, ऑफ 100 जूल। तो अब बतानी है कि अब इधर वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर से हम वही क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस, बिकॉज जब बॉल यहाँ से यहाँ तक गई तो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन से एनर्जी क्या हो गई? कुछ एनर्जी जो वेलोसिटी की फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की एनर्जी भी आएगी, और वो कितनी? 100 की होगी। जस्ट आपको सिर्फ इतना करना था। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगी? mgh प्लस काइनेटिक ए पॉइंट पे पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी प्लस 100। इसको जब हमने ऊपर सॉल्व किया था, क्योंकि वैल्यूज वही हैं, तो ये आया था 100। इसकी वैल्यू आई थी 100, इसकी वैल्यू 0 थी क्योंकि बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट पे, हाइट 0 होगी तो ये 0 हो गया था, प्लस ये आया था वी बी स्क्वायर बाय 2 या हाफ वी बी स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 100, ठीक। तो ये 100 जाके उधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर और वी बी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि बॉल धीरे धीरे आते 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 यहाँ पे आके रुक जाएगी, चलना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमने इसको लिया होता सपोज 50 जूल, तो ये बचता यहाँ पे 50, इधर आके 100 माइनस 50 होता, 50 बचता, और फिर वहाँ से आप वेलोसिटी निकालते हो 10 मीटर पर सेकेंड आते। सपोज हमने फ्रिक्शन को ले लिया, जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस है वो ले लिया हमने, सपोज 40 जूल ले लिया, तो यही सिनेरियो क्या हो जाएगा यहाँ पे आके, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ वी बी स्क्वायर, 100 की जगह 40 आ जाएगा, ये 40 इधर आ गया होगा -60, 100 में से 40 का -60 बच जाएगा, और वी बी स्क्वायर आ जाएगा 120 एंड वी बी आ जाएगा √120। इसको कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। सो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उससे रिलेटेड सम बेसिक न्यूमेरिकल की कैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हो एक्चुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, फॉलिंग बॉल वाला, जो क्वेश्चन आप बहुत बार यूज करते हो कि कोई बॉल फॉल कर रही है, उसमें कैसे लगाएंगे।
तो सपोज कीजिए हम दो केस लेते हैं, फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट के केस में क्या है, बॉल यहाँ पे है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बॉल रेस्ट पे होगी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और इसकी हाइट है, सपोज फिर से हम 100 मीटर ले लेते हैं, हाइट है 100 मीटर, ओके। अब क्या होता है, जब बॉल को रिलीव कर देंगे तो बॉल फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। जब बॉल फाइनली यहाँ पे पहुंच गई तो एम जी तो फिर भी नीचे एक्ट करेगा, हाइट 0 हो जाएगी और वेलोसिटी कोई वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम ए, इसको बोल देते हैं बी कंडीशन। जब बॉल को छोड़ा हमने, ऊपर से छोड़ दिया, तो उसको बोल दिया स्टार्टिंग कंडीशन या कंडीशन ए। जब बॉल ग्राउंड को टच करती है उसको बोल दिया हमने कंडीशन बी, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। बी पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ए पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी हाइट, ए पे जितनी हाइट है, इसका मास हमने ले लिया 1 kg कैलकुलेशन के लिए। वैसे मास की जरूरत नहीं होती, हम दिखाएंगे आपको कैसे नहीं होती। और काइनेटिक का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। बी के लिए हो जाएगा हाफ एम जी एच, बी पॉइंट की हाइट, बी कंडीशन में हाइट, प्लस हाफ एम वी जो बी पे वेलोसिटी है, ओके। अब देखो, ए पॉइंट पे बॉल रेस्ट पे थी क्योंकि उसको हमने जस्ट रिलीज किया था, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। और जब बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाती है तो उसकी हाइट 0 हो जाती है, तो एच बी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल क्या बचता है, एम जी एच ए इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप एम को एम से कैंसिल कर सकते हैं, तो मास की जरूरत है ही नहीं। और वी बी स्क्वायर आपके पास आता है √2g एच ए क्या हाइट है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, सर ये वी भी आएगा, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2, जी की वैल्यू है -10 एंड हाइट नीचे से ऊपर से नीचे आई है तो नेगेटिव ही मानते हैं हम इसको 100। तो ये आ जाते हैं √2000 और इसको आप सोल्व करेंगे तो 14.1 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक। तो ऐसे आप ये बॉल के केस में लगा सकते हो। और आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मीन्स आपको यहाँ पे वेलोसिटी गिवन हो और ये हाइट निकालनी हो, तो सेम प्रोसेस को आप करोगे, बस आपको हाइट मिली है तो फिर वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे अभी यही फॉर्मूला था, अगर इससे आपको हाइट निकालनी हो तो यहाँ पे वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g है और एच ए आ जाएगा वी बी स्क्वायर बाय 2g। ये हाइट आ जाएगी, कितनी हाइट तक वो जा सकती है। तो सेम क्वेश्चन में अगर वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2000, अगर वी बी स्क्वायर है 2000 तो 2 इंटू ग्रेविटी 10, इसको आप कट करके क्या निकाल लोगे, जो हाइट है वो 100 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका आप डिफरेंट पॉइंट्स पे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट सिनेरियोज में, कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको थिंग्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उनको सोल्व कर पाओ। बिकॉज
जो न्यूमेरिकल होता है, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको उसको थ्योरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है। अगर आप नॉर्मल थ्योरी क्रैम करते रहोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो आप कभी थ्योरी को समझ नहीं पाओगे कि उसका प्रैक्टिकल लाइफ मीनिंग क्या है, कि उसको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में। तो अगर आपको रियल लाइफ में एप्लीकेशन सीखनी है तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लिया। अभी इसमें एक स्मॉल पार्ट और हम करते हैं, पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कोई बॉल है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है ए, इस पे कोई फोर्स लगा, ठीक है, जैसे ग्रेविटी लगती है, और ये इधर पहुंच गई बी पॉइंट पे। ठीक है, जब वो ए से बी पे लगी तो फ्रिक्शन भी लगा साथ में। तो हम पहले विदाउट फ्रिक्शन वाला करते हैं। अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं लगता, पहले विदाउट फ्रिक्शन, तो जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू होती है टोटल एनर्जी एट बी। बट इसी केस में अगर फ्रिक्शन लग जाए साथ में, मींस ये ऐसे हो जाए, अगर यहाँ पे साथ में लग जाए फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो यहाँ से बॉल यहाँ तक गई तो उसके पास कुछ एनर्जी थी, तो उस कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल पॉइंट पे एनर्जी होगी वो एनर्जी कम होगी, कितनी, जितनी यहाँ पे फ्रिक्शन ने यूटिलाइज कर ली। इट्स लाइक कि आप यहाँ से कुछ लोगों को बस में बिठा के चलते हो। पहले केस में क्या है, ये बस में अगर 100 लोग थे तो यहाँ पे 100 के 100 लोग पहुंच जाते हैं, तो स्टार्टिंग में 100 लोग, एंडिंग में 100 लोग। यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक दो आदमी को, पर्सन को रास्ते में ही उतार देता है। तो यहाँ से सपोज आप 100 लेके गए, यहाँ पे 98 ही पहुंचा, यहाँ पे आपने 100 जूल थी तो यहाँ पे भी 100 जूल ही होगी। यहाँ से आप 100 जूल लेके गए, मीन्स 100 पीपल लेके गए, बट यहाँ पे 96 पहुंचे, तो जो 4 कहाँ गए, उनको किसने रख लिया, फ्रिक्शन ने रख लिया। तो यहाँ पे साथ में आ जाता है फ्रिक्शनल लॉस। और ये भी एनर्जी होता है कि फ्रिक्शन में कितना लॉस हो गया। यहाँ पे 4 का लॉस हो गया, जो 4 है हमारी वेस्ट हो गई, हमारे पास सिर्फ 96 ही बचा। और जो फ्रिक्शन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, उसको अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फ्रिक्शन से लॉस होता है। तो जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करें और उसमें फ्रिक्शन गिवन हो तो उसमें साथ में सेकंड साइड में फ्रिक्शन को ऐड करना है और साथ में फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वैल्यूज सही आएंगी। सो यहाँ तक हमने कर लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को। इसके बाद इसमें हमारे पास पावर जो एक टॉपिक है वो पेंडिंग है, वो हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। एंड एज यूजुअल, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।